क्या आपने कभी सोचा है जब किसी सरकार के सबसे मजबूत और पारंपरिक वोट बैंक के भीतर से असंतोष की धीमी धीमी चिंगारी सुलगने लगे तो सत्ता के गलियारों में कितनी तेजी से अफरा तफरी मचती है। क्या बांकीपुर उपचुनाव का वो एक झटका इतना जोरदार था कि पटना से लेकर बिहार के कोने कोने तक पूरे प्रशासनिक ढांचे को रातों रात बदलना पड़ गया। सोचिए, जो सवर्ण समाज सालों से अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुका था, अचानक उसके लिए हर जिले में रेड कारपेट क्यों बिछाया जा रहा है? क्या ये सचमुच गरीब सवर्णों का दर्द जो है वो दूर करने की ईमानदारी कोशिश है, या फिर यह आने वाले सियासी महासंग्राम से पहले खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए खेला गया सबसे बड़ा दाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। आज हम टू द पॉइंट में बात करेंगे बिहार की राजनीति में आए उस सबसे नए और सबसे बड़े मोड़ की, जिसने प्रशासनिक महकमे से लेकर राजनीतिक पंडितों तक सबको हैरान कर दिया। बात सिर्फ एक नोटिफिकेशन या एक सरकारी आदेश की नहीं है, बात उस सियासी टाइमिंग की है जिसे अगर आप गहराई से समझ गए तो आपको बिहार की पूरी राजनीति का इनसाइड गेम समझ आ जाएगा। खबर क्या है, सबसे पहले से टू द पॉइंट समझिए। बिहार सवर्ण आयोग ने एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित फैसला लिया है। अब बिहार के सभी 38 जिलों में विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इन अफसरों का काम क्या होगा? सीधी बात, सवर्ण समाज के लोगों की शिकायतों को सुनना, सरकारी महकमों से तालमेल बिठाना और जो फाइलें सालों से बाबुओं की मेज पर धूल फाक रही थी उनका निपटारा सुपर फास्ट स्पीड से करवाना। सवर्ण आयोग का साफ साफ तर्क है कि इस पूरी कसरत का मकसद आम आदमी को दफ्तरों की धक्का मुक्की से बचाना है। जिला स्तर पर एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो सीधे आयोग से कनेक्टेड होगा। यानी अब किसी गांव या कस्बे के गरीब सवर्ण को अपनी समस्या लेकर पटना के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसका काम उसके अपने जिले में एक तय समय सीमा के भीतर होगा। लेकिन जब आप राजनीति को टू द पॉइंट एनालिस्ट के चश्मे से देखते हैं तो आपको तस्वीर के पीछे की असली तस्वीर नजर आती है। जरा रुकिए और उस टाइमिंग पर गौर कीजिए जिसने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। अभी हाल ही में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए। बांकीपुर, जिसे दशकों से सवर्णों और बीजेपी का सबसे अटूट गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में जब अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और मतदाताओं का जो बिखराव दिखा, उसने सत्ता में बैठे लोगों के पसीने तक छुड़ा दिए। बांकीपुर के नतीजों ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी कि सवर्ण समाज अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक बनकर नहीं रहने को तैयार नहीं है। उनके भीतर भी बेरोजगारी को लेकर, प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर और सरकारी योजनाओं का सही फायदा न मिलने को लेकर गहरा असंतोष पनप रहा है। और ठीक इसी ग्राउंड फीडबैक के बाद अचानक सवर्ण आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में आ जाता है। हर जिले में नोडल अफसर तैनात करने का फैसला ले लिया जाता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर बांकीपुर के सियासी संदेश के बाद बिहार की सत्ता संभाल रहे रणनीतिकारों ने ये समझ लिया है कि अगर अब कदम नहीं उठाए तो आने वाले बड़े चुनाव में ये नाराजगी भारी पड़ सकती है? आइए टू द पॉइंट समझते हैं सवर्ण समाज के भीतर असली दर्द क्या है और आयोग की ये नई रणनीति क्या काम करने वाली है। अगर हम बिहार के जमीनी सामाजिक ताने बाने की बात करें तो ये धारणा पूरी तरह गलत है कि सवर्ण समाज हर परिवार संपन्न है। बिहार में सवर्णों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में गुजर बसर कर रहा है। चाहे वो 10% EWS आरक्षण का फायदा उठाना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफा हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रशासनिक पेचीदगियों और जानकारी के अभाव के कारण असली जरूरतमंदों तक मदद पहुंच ही नहीं पाती थी। जब एक गरीब सवर्ण परिवार ब्लॉक या तहसील के चक्कर काटता था तो उसे लाल पिताशाही का सामना करना पड़ता था। आयोग की माने तो ये नए नोडल अधिकारी इसी दूरी को मिटाने का काम करेंगे। ये अफसर पेंडिंग केसों की लिस्ट बनाएंगे, संबंधित विभागों के अफसरों की क्लास लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट से लेकर भूमि विवाद और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रिश्वत या देरी के सीधे लोगों तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, सवाल यही उठता है, क्या केवल अफसरों की तैनाती से सालों पुराना जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा? आइए जरा विपक्ष के नजरिए और सियासी समीकरणों को भी टू द पॉइंट खंगालते हैं। विपक्ष ने इस फैसले के आते ही अपने कान खड़े कर लिए। राजनीतिक गलियारों में सीधी चर्चा शुरू हो चुकी है कि ये प्रशासनिक सुधार कम और चुनावी पैंतरा ज्यादा है। विपक्ष का सीधा सवाल होगा, जब इतने सालों से सवर्ण समाज अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा था, तब ये नोडल अफसरों वाली फाइल किस अलमीरा में बंद पड़ी थी? जैसे ही बांकीपुर में हार की जमीन तैयार हुई, वैसे ही सवर्णों की याद कैसे आ गई? हालांकि सरकार और आयोग की तरफ से इस बात को सिरे से खारिज किया जाता है कि इस फैसले का बांकीपुर उपचुनाव या किसी राजनीतिक गुणागणित से कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है ये एक शुद्ध प्रशासनिक कदम है जो जनता को बेहतर गवर्नेंस देने के लिए उठाया गया है।
लेकिन बिहार की सियासत को करीब से देखने वाला हर इंसान जानता है कि बिहार में कोई भी फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बिना सामाजिक और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखे नहीं लिया जाता। बिहार में जाति और वर्ग ही राजनीति की धुरी है। जब जब कोई सामाजिक वर्ग अपनी नाराजगी का एहसास बैलेट बॉक्स के जरिए करता है, तब तब सरकार को अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ती है। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, क्या ये मास्टर स्ट्रोक जमीन पर वाकई कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? हमारा टू द पॉइंट एनालिस्ट ये कहता है कि किसी भी योजना की असली सफलता कागजी नोटिफिकेशन से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि जमीन पर बैठा क्लर्क या अफसर आम जनता से कैसा बर्ताव करता है। अगर जिलों में तैनात होने वाले नोडल अधिकारी सचमुच संवेदनशील होकर काम करते हैं, पेंडिंग फाइलों का निपटारा फटाफट होता है और आम गरीब सवर्णों की को ये एहसास होता है कि हाँ, अब उसकी बात सुनने वाला कोई बैठा है, तो निश्चित तौर पर ये कदम सरकार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये कदम न सिर्फ लोगों की नाराजगी को दूर करेगा, बल्कि खिसकते हुए भरोसे को वापस जोड़ने का भी काम करेगा। लेकिन अगर ये पूरी कवायद भी सिर्फ फाइलों तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक और भाषणों तक सीमित रह गई, अगर नोडल अफसर सिर्फ नाम के रह गए और जनता को वही पुराने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, तो यकीन मानिए ये दाम उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि आज का ये मतदाता, चाहे वो युवा हो, सवर्ण हो या किसी भी वर्ग का हो, अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करता, उसे रिजल्ट चाहिए। बाकी पूर्व उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति जिस नए मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, उसने ये साबित कर दिया है कि विधानसभा चुनाव की जो जंग जिसमें अभी इस वक्त है, वो बेहद दिलचस्प और कांटी होने वाली है। कोई भी दल किसी भी वर्ग को टेकन फॉर ग्रांटेड यानी अपनी जेब में मानकर चलने की गलती नहीं कर सकता। सवर्ण आयोग की ये पहल आने वाले दिनों में क्या रंग लगाती है? क्या इससे सवर्ण समाज का भरोसा पूरी तरह हासिल किया जा सकेगा या विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी ढाल बनाकर सरकार को घेरेगा? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या हर जिले में नोडल अफसर तैनात होने से आम लोगों की समस्या सचमुच हल होगी, या बांकीपुर के बाद उठाए गए ये कदम सिर्फ चुनावी मौसम की एक राजनीतिक बिसात है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।